हेलो फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इसको लेकर के कि जो रिजल्ट 15 टाइम्स देना चाहिए था वो उन्होंने ना दे करके जो है कितना 12 टाइम्स या 11 टाइम्स लगभग दे दिया है। तो इसके पीछे एक मैंने एनालिसिस की है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है और क्या ऐसा इन्होंने सच में किया है या इसके पीछे कुछ और मैथमेटिक्स है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा वही समझाऊंगा अच्छे से क्या इसके पीछे की मैथमेटिक्स रही है और क्यों ऐसा करके उन्होंने सिर्फ 11,727 लोगों को ही क्वालिफाई करके दिखाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे और आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला चीज है कि इस बार जो फॉर्म भराया गया था उसका तरीका हर बार के जो पहले भराया जाता था उससे अलग था। कैसे अलग था? इन्होंने अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है उसको निर्धारित कर दिया था और वो जिस बंदे का उस क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा वो उसी पोस्ट के लिए जो है होगा। अभी मैं आपको शो करता हूँ सारी चीजें, एक मिनट रुक जाइए पहले। ये देखिए, जैसे यहाँ पे है आपका डिप्लोमा इन या फिर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री किया होगा वो एक पर्टिकुलर इसका कोई अलग से पोस्ट होगा, उसको उसमें कंसिडर किया जाएगा। ठीक, या फिर ये देखिए जैसे सहायक शोध अधिकारी टेक्निकल रिसर्च ऑफिसर है, इसमें रसायन विज्ञान में पीएचडी जो किया होगा वो सिर्फ पीएचडी वालों को ही इस पोस्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी अब देखिए, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे इस बार डिसाइड किया गया है कट ऑफ और कैसे इस बार जो है वैकेंसी में नाम आया या फिर रोल नंबर आया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कुछ एग्जामिनेशन शुरुआत में दिए गए हैं जिसमें रिटन होगा और प्लस इंटरव्यू के बेस पे कंसिडर करनी है। तो इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए किसको कंसिडर किया है, सिर्फ जिसका जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग होंगे इस पोस्ट के लिए सिर्फ वही होंगे जिसके पास पीजी डिग्री होगी। ठीक है, बाकी के लोगों को इस पोस्ट के लिए कंसिडर किया ही नहीं गया। ठीक, ऐसे दूसरी हम बात करते हैं कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों को कंसिडर किया है जिसके पास इकोनॉमिक्स हो गया या सोशलॉजी हो गया या व्हाट इज कॉमर्स हो गया, इसके साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हो। ठीक, उसमें किया होगा। अब जैसे मान लेते हैं कैसे इन्होंने कट ऑफ बनाई है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लेबर इन्फोर्समेंट की मान लीजिए 10 पोस्ट है, तो इसका उनको अगर 15 गुना लेना है तो 150 लोगों को ये मेंस में क्वालिफाई करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए वो बंदा जो इसमें रहा होगा अर्थशास्त्र में, वो ग्रेजुएशन यहाँ भी कर लिया, बीए किया है और फिर एमए भी वो करके रखा है, यानी कि वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है और इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो क्या करेंगे कि जो उसका रोल नंबर, जैसे कोई व्यक्ति ए है उसका इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो उसको दोनों पोस्ट के लिए कंसिडर करेंगे। तो उसको एक आदमी ना मान करके उसको दो आदमी माना गया है। कितना? 2% माना गया है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसके 3 वैकेंसी में उसका जो है कंसिडरेशन हो सकता है। हो सकता है उसने बीए किया हो, एमए किया हो और कुछ ऐसा हो कि उसका सेम, जैसे ये सोशियोलॉजी वाला है, ये सीडीपीओ के वगैरह के लिए कंसिडर हो सकता है आपका, तो ये सीडीपीओ में भी हो जाएगा। तो यानी अगर इस व्यक्ति का कट ऑफ तीनों में क्लियर होता है उसी ए व्यक्ति का, तो नाम तो रोल नंबर लिस्ट में एक ही बार रहेगा उसका, लेकिन उसको काउंटिंग कितनी की जाएगी, उसकी काउंटिंग की जाएगी 3% की। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि टोटल इसी वजह से वो 15 टाइम्स, उनके अकॉर्डिंग 15 टाइम्स है। ठीक, आपके अकॉर्डिंग भले वो 11-12 टाइम्स है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो है वो 15 टाइम्स हो गया, क्योंकि वो एक व्यक्ति को कई बार कंसिडर कर रहे हैं। मैं आपको और नीचे सारे पोस्ट दिखाता हूँ कैसे था। जैसे देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर में क्या था, फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री चाहिए, तो इसके लिए अलग कट ऑफ बनी होगी कि अगर मान लीजिए 15 पोस्ट है तो इसका 15 गुना उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, 225 पोस्ट का अलग से निकाला होगा, तो इस हिसाब से उन्होंने कंसिडर किया। तो हो सकता है इस कट ऑफ के अंदर जो व्यक्ति क्वालिफाई कर रहे हो वो ही आपके एसडीएम वाले में क्वालिफाई कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में क्वालिफाई कर रहे हो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें क्वालिफाई कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक, तो यानी वही व्यक्ति दो बार, मतलब व्यक्ति तो एक ही है, लिस्ट में आपको एक ही नाम दिखेगा, लेकिन वो क्वालिफाई कर रहा है 2 पोस्ट के लिए, तो उसकी जो एक्चुअल काउंटिंग की जाएगी वो 2 पोस्ट के लिए काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, बात हमारी समझ में आई होगी आपको। ऐसे देखिए कई सारे पोस्ट थे, सबका अलग अलग था। असिस्टेंट डायरेक्टर का कॉमर्स में डिग्री मान रखा। देखिए मैंने वही बताया था ना कि कॉमर्स, अब जैसे यहाँ पे हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ भी क्वालिफाई कर रहा हो। ठीक, और उसके बाद वो जो है मान लेते हैं इसमें भी आ रहा होगा वाणिज्य में। ठीक, यानी लेबर इन्फोर्समेंट में, और इसमें भी आ रहा होगा, तो उस पर्सन का 3 बार काउंटिंग होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ, इस बार बिना इंटरव्यू का भी एक पोस्ट है इसमें।
कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ मेंस क्वालिफाई करना। ये सारे पोस्ट का देखिए अलग अलग दे रखा है, मैं इसलिए बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ। एक पोस्ट इस बार ऐसा है जिसमें आपको मेंस के अलावा इंटरव्यू नहीं देना है। ये देखिए, स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। वो कौन सा था? टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसमें क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री में जिसका होगा वो अगर मेंस में क्वालिफाई करता है तो वो डायरेक्ट सेलेक्टेड है, उसको इंटरव्यू देने की इस पोस्ट के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए इस बार आपको ये ध्यान देना है कि दो कई तरीके के पोस्ट थे। एक था ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन और एक पोस्ट है आपका यहाँ पे, और जो बाकी तरीका है एक है रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि रिटन प्लस इंटरव्यू वाला ये है। तो इसके अंदर ये सारे पोस्ट थे। ठीक, और इस बार जो है आपका केवल मेंस के लिए, केवल मेंस जो पास करेगा वो टेक्निकल असिस्टेंट का एक ही पोस्ट है। हो सकता है अगले बार वाले वैकेंसी में इसकी इस पोस्ट बढ़ सकती है इसमें, मतलब केवल रिटन एग्जामिनेशन से पास करने वाला। ठीक है, आई होप कि वीडियो में ये आपको बातें समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों हुआ है इस बार 15 टाइम्स आपके अकॉर्डिंग ना हो करके, आपके अकॉर्डिंग 12 टाइम्स है, लेकिन जो एक्चुअल काउंटिंग है उनके अकॉर्डिंग वो 15 टाइम्स हो रहा है। अब आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अगर मैं हेल्प कर पाऊंगा कुछ तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।